स्वागत है आप सभी का HL ट्रिकी जीके चैनल पर। तो ये भूगोल का ये पहला पार्ट है और इसके अंतर्गत भूगोल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। इस वीडियो में या भूगोल के अंतर्गत जितने भी इसमें प्रश्न बताए जा रहे हैं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की गई है। आपका समय बचे इसको विशेष ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो आप इस भूगोल वाले पार्ट को देख लेंगे तो यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो ये है पहला प्रश्न, कौन से यूनानी विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है? सही उत्तर होगा हिकेटियस को। जी हाँ, हिकेटियस को जो है भूगोल का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर सेकंड, हिकेटियस के द्वारा सर्वप्रथम लिखित भौगोलिक पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेस पीरियोडिस। जेस पीरियोडिस यह हिकेटियस के द्वारा सर्वप्रथम लिखित भौगोलिक पुस्तक का नाम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 276 से 194 ईसा पूर्व सर्वप्रथम भूगोल शब्द एवं पृथ्वी परिधि का सही मापन किस ग्रीक विद्वान के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इरेटोस्थनीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस विद्वान ने सर्वप्रथम निवास योग्य विश्व का मानचित्र बनाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने। प्रश्न नंबर 5, किस विद्वान को मानव भूगोल का पिता कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का पिता कहा गया है। प्रश्न नंबर 6, फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है? सही उत्तर होगा एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम कौन ऐसे विद्वान है जिन्होंने पृथ्वी को गोलाकार माना था? तो सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम व्यक्ति कौन था जिन्होंने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया था? सही उत्तर हो जाएगा एनेक्सीवेंडर। क्वेश्चन नंबर 9, आकाश गंगा की आकृति क्या है? सही उत्तर हो जाएगा स्पाइरल। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूरज का चक्कर लगाता है? सही उत्तर होगा बुध। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय व्यतीत होता है? सही उत्तर हो जाएगा लगभग 27.3 दिन। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रह विशाल आकाशीय पिंड को कहते हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर करता है और इसमें स्वयं अपना प्रकाश नहीं होता वरन सूरज से प्रकाशित होता है। प्रश्न नंबर 13, हिमवाटित ग्रह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति हिमवाटित ग्रह है। सौर मंडल में अधिक गर्म ग्रह है शुक्र। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव बहुत अधिक है? बुध का। बताइए कि किसके कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो यश चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र का प्रतिपादन यानी ब्लैक होल्स का प्रतिपादन किया था। 17, कौन सा कारण था कि ज्वारीय शक्ति जो सूरज से सिगार के आकार का भाग टूटकर अलग हो गया था जिसे कहा गया फिलामेंट? बताइए किस कारण चंद्रमा की सिर्फ एक सतह दिखाई पड़ती है? इसका कारण है चंद्रमा को घूर्णन तथा परिक्रमण अवधि एक समान समय लेती है, इसी के कारण। प्रश्न नंबर 19, हरा प्रकाश उत्सर्जित कौन सा ग्रह करता है? सही उत्तर वरुण। सूरज से पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। वलय किस ग्रह के चारों ओर है? शनि ग्रह के। भौगोलिक विचारधाराओं में नव नित्यपतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक किसे माना गया है? ग्रिफ्थ टेलर को। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल भाव मानव के फिर से देख लेते हैं। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है कुसेम्पुल का। क्वेश्चन नंबर 24, रुको और जाओ
नियतिवाद ये विचारधारा किसने दिया था? सही उत्तर गिरिफ्त टेलर ने। वर्तमान भूत की कुंजी है ये कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स हट्टन। जी हाँ, इसमें सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इनको आप जरूर एक बार देखिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? सही उत्तर हो जाएगा H.H. बैरोज। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले थोड़ी जानकारी कर लीजिए। जी हाँ, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप लिंक दिया है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विद्वान कौन है? किसने कहा था? वार्नियस। जी हाँ, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विद्वान है वार्नियस। क्वेश्चन नंबर 28, क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कार्ल रिटर। क्वेश्चन नंबर 29, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा थेल्स। क्वेश्चन नंबर 30, यदि इतिहास कब का और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है? यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन करता है? ये कथन किस विद्वान का है? ये सही उत्तर होगा कार्ल सावर का। क्वेश्चन नंबर 31, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांट ने कहा है। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इसमें कोई भी प्रश्न फर्जी नहीं है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल को किसने परिभाषित किया था? या जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल का परिभाषा क्या होगा? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 33, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा वाल्टर फ्रैंक का ये कथन है। 39, आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना गया है? सही उत्तर हो जाएगा पेसेल को। क्वेश्चन नंबर 35, जी हाँ, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इरेटोस्थनीज को। तो ये थी भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।